द चैनल द CMA अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं लॉस ऑफ स्टॉक का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम आज से अपने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए थे, जो कि वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां जाके देख सकते हैं। थ्योरी की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये एग्जांपल नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि बनाया गया है, आपके लिए ही बनाया गया है। तो आप पढ़िए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्या क्वेश्चन गिवन है? क्वेश्चन गिवन है, ऑन 31 अगस्त 2008 अ फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ अ फर्म which carried on the business of a general merchandise. From the various books which were saved from fire, it was ascertained that तो 31 अगस्त को आग लगने की वजह से, एक फर्म में आग लगने की वजह से वो पूरा फर्म जल गया। ठीक है, कुछ चीज़ें उन्होंने बचा ली, कुछ बुक्स जो उन्होंने बचा ली। ठीक है, कुछ बुक्स जो उन्होंने बचा ली, वो जो फर्म था वो जनरल मर्चेंडाइज का था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। अब हमें मेन चीज़ ये ध्यान देना है। ठीक है, क्या चीज़ है कि जो उन्होंने बुक्स बचाई है, वो बुक्स में ये सब लिखा था। ठीक, इसमें क्या क्या गिवन था? इसमें गिवन है कि सेल फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 अगस्त। तो जो सेल हुआ है हमारा 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त तक, वो सेल कितने का था? 12,80,000 रुपये का था। परचेज़ किया है 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त तक, वो कितने का था? 8,40,000 का था। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2007, जो स्टॉक था उनके पास वो था 2,36,000 रुपये का। मतलब अगर हम 2008 में आते हैं, क्योंकि ये 31 दिसंबर का गिवन है, 2008 में आएंगे तो हमारा ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अगर उससे पहले रहते हैं तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, एंड GP for the past 5 year had average at 35% on sale। तो GP क्या है? वो 35% ऑन सेल पे है। सेल्वेज स्टॉक वैल्यू 30,000 रुपये है, और हमें बनाना है अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ क्लेम। अब इसमें आपको एक बात ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने एग्जांपल की वीडियोस देखी होगी, उसमें ये है कि इसमें हम निकालते थे एक तो एक्चुअल लॉस, जिसमें हम निकालते थे, बाइफरकेट करते थे जनरल क्लेम से। जनरल क्लेम में दो चीज़ें आती थी, एक आती थी हमारी एक्चुअल लॉस और एक आता था फेस वैल्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू पॉलिसी है वो नहीं गिवन है, इसलिए हमारा एवरेज क्लॉस का जो पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट जो आता था एवरेज क्लॉस, वो नहीं निकलेगा। इसमें सिर्फ हमें निकालना क्या है? एक्चुअल क्लेम। तो कैसे निकालेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ बनाइए फटाफट, आप समझ जाएंगे कि इंश्योरेंस क्लेम कुछ लोगों को टफ़ लगता है, लेकिन आपको टफ़ नहीं लगेगा, क्योंकि आपने द CMA अकेडमी ज्वाइन किया है। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स के पास है, जो फ्रेंड सर्कल है, जिनको नहीं पता कि CMA अकेडमी आपके लिए इतना मेहनत कर रही है, और हमारी फैमिली 1000 प्लस हो चुकी है, तो आप भी चाहते होंगे कि और भी बच्चों को ये पता चले कि ये जो सर हैं, ये जो भैया हैं, ये हमको पढ़ा रहे हैं और हमारे बेनिफिट के लिए ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो फटाफट आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बैक टू टॉपिक। एक ये मान लो ये टाइम पीरियड है, ये क्या है? टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें चलना है। आपको जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे होंगे, इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक कर रहे होंगे, चाहे वो पेपर में हो, चाहे वो घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ऐसे एक टाइम टेबल बना लेना है। ऐसा क्यों बनाना है? इससे आपको बाइफरकेट करने में आपको ईजिली मदद मिल जाएगा कि ये कौन सी ईयर का है, ये कौन सी ईयर का है। क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें 2-3 साल का इंश्योरेंस क्लेम निकालना होगा हमें, तो 2-3 साल का इंश्योरेंस क्लेम निकालेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो परचेज है, ये जो सेल है, ये जो स्टॉक है, ये कौन से ईयर का होगा, हमें नहीं पता चल रहा है। तो आप अगर ऐसे लाइन बना लोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो हमें क्या बताना है? ये देखो, पहले ये बोला कि जो स्टॉक है ये 2007 का है, दिसंबर 2007 का है। तो हम स्टॉक कब से परचेज़ कर रहे हैं? 1 जनवरी से आएगा हमारा।
अकाउंटिंग ईयर हम मान लो 1 जनवरी से स्टार्ट करें, बुक जो हम बना रहे हैं वो 1 जनवरी से बना रहे हैं, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक जो आएगा हमारा कितना होगा, 2,36,000। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2,36,000 रुपये हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इस दौरान हम लोगों ने कितना परचेज़ किया है, इस दौरान हम लोगों ने कितना परचेज़ किया है, हम लोगों ने परचेज़ किया है 8,40,000 का। इस ड्यूरेशन कितना तक होगा, 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक होगा। क्यों, क्योंकि बुक भी जो बोल रहा है, देखो यहाँ बुक क्या बोल रहा है कि जो हम लोगों ने क्या किया था 31 अगस्त तक ही बनाना है। क्यों बनाना है, यहाँ पे देखो जो अकाउंट है वो 31 अगस्त तक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 31 अगस्त को ही आग लगी थी, 31 अगस्त को ही आग लगी थी हमारे बिजनेस में, तो हम बुक भी 31 अगस्त तक ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो हमें 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त तक का बुक मेंटेन जो किया हुआ है उसका हमें निकालना है कि एक्चुअल क्लेम कितना हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस दौरान हमने परचेज़ किया है, यहाँ पे हमने स्पेसिफाइड टाइम नहीं परचेज़ किया, मैंने यहाँ पे इस दौरान बोला, इस दौरान हमने जितना परचेज़ किया वो लेना है, तो हमने परचेज़ इतना किया है। फिर हम जानेंगे कि सेल कितना किया है, सेल किया है 12,80,000 का। कितना किया है, 12,80,000 का। ठीक है, 12,80,000 का सेल कर दिया हम लोगों ने। ठीक, अब उसने बोला कि जीपी कितने का है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, वो 35% ऑन सेल पर है, सेल का 35% मानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैंने आपको एक बार बताया था कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे वैसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चले ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है, वही ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल, फिर जीपी निकल जाएगा ऑटोमेटिक ही। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा 236, यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक 2,36,000 कितना आया, 2,36,000 कितना आ गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन नहीं कर रहा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम अपने पूरे अच्छे से जो प्रेजेंटेशन करेंगे तो प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, यहाँ पे डेट लिखी जाएगी एज ऑन एंडेड 31 अगस्त 2008, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट अमाउंट वगैरह। ठीक है, ये सब फुल बताना होता है ना, पूरा कैसा करना है। तो हम सिर्फ एक बता रहा हूँ कि अभी हम एग्ज़ाम पर्पज़ से तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समझने की तैयारी कर रहे हैं कि हम इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज़ कितना किया था हम लोगों ने 8,40,000 का, तो 8,40,000। ठीक है, फिर आता है सेल, बाय सेल कितने का किया था 12,80,000 का, इसलिए मैंने देखो बना दिया कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ तो कोई वेजेस वगैरह है नहीं, कैरियर इनवर्ड है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जीपी लिख देंगे, और जीपी भी हमें पता है कि 35% ऑन सेल पर है। ठीक है, तो फटाफट हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक, देन हमारा एक्चुअल क्लेम निकल जाएगा। अब जीपी कैसे निकलेगा, 12,80,000 का 35% निकाल दो, 12,80,000 का 35% निकाल दो। कैसे निकालेंगे, 12,80,000 का 35%, 4,48,000। आप भी करके बताओ मुझे फटाफट, 4,48,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो 4,48,000 प्लस 8,40,000 प्लस 2,36,000, ये आ गया 15,24,000 डेबिट साइड। अब क्या है, क्रेडिट साइड कितने का है, 12,80,000 का है। तो एक्चुअल सी बात है कि अब क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा, सॉरी ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल सी नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारा, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो 15,24 माइनस 12,80,000, तो 2,44,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया है। क्या आया है, 2,44,000 का, 2,44,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया है। ठीक है,
अब इसमें एक पॉइंट और गिवन है हमें, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा कि ये सैल्वेज वैल्यू गिवन है, इसी से हमारा एक्चुअल लॉस आता है, एक्चुअल क्लेम जो करेंगे वो इसी से आता है। तो कितना है हमारा 30,000 हमारा एक्चुअल क्लेम है। तो चलिए फटाफट करते हैं, हमें निकालना है एक्चुअल क्लेम जो हमें मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक जो भी आया है माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कैसे आएगा कि 2,44,000 माइनस 30,000 कितना आ गया? 2,14,000। यहाँ रुपीज़ लगा दो, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी हमें इतना देगी, इंश्योरेंस कंपनी हमें इतना देगी। अगर यहाँ पे फेस वैल्यू गिवन होता तो उसमें हम हायर और लोअर करके हम निकाल लेते कि इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलो एक फटाफट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है, ये सेकंड क्वेश्चन ये हमारा। तो इसमें क्या बोलता है, ए इज ए ट्रेडर हैव टेकन आउट अ फायर पॉलिसी 18,000। तो ये जो ट्रेडर है, ए एक ट्रेडर है, उसने एक फायर पॉलिसी बनाया है, 80,000 का बनवाया है इंश्योरेंस कंपनी से, कवरिंग इट्स स्टॉक इन ट्रेड। अब फायर ऑकर्ड ऑन 31 मार्च 2008 एंड स्टॉक डिस्ट्रॉय। तो एक आग लग गई 31 मार्च को, आग लगने से 31 मार्च को उसकी पूरी स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब दोबारा समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। ए जो है वो एक ट्रेडर है, उसने फायर पॉलिसी करवाया 80,000 रुपये का, किसका? स्टॉक का। ठीक है, एक दिन आग लगने से, वो एक दिन कौन सा था? 31 मार्च को आग लगने से स्टॉक जल गया उसका पूरा, विद द एक्सेप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ 20,680। एक्सेप्शन मतलब सैल्वेज। अब यहाँ पे आपको नए नए वर्ड मिलेंगे, सैल्वेज, एक्सेप्शन मतलब इनको छोड़ के बाकी जो वैल्यू जो भी स्टॉक थे वो जल गए, मतलब 20,680 रुपये के जो स्टॉक को छोड़ के बाकी जितने भी स्टॉक थे वो सब जल गए। ठीक है, अब कुछ नीचे दिए गए हुए वो हमें करने, उनसे हमें स्टॉक निकालना है, क्या? एक्चुअल क्लेम वगैरह। ठीक है, स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग वाला पिछले साल का, परचेज है, सेल भी गिवन है, बोला कमीशन ऑन परचेज 2% है, कैरेज है 800 रुपये का, एवरेज जीपी कॉस्ट ऑन कॉस्ट पे है 50%। ठीक है, क्या होता है बताऊंगा मैं अभी आपको। द पॉलिसी वॉज टू सब्जेक्ट एन एवरेज क्लॉज, टोटल लॉस ऑफ स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी। हमें ये तीनों चीज़ निकालनी है। क्या क्या? फर्स्ट हमें एवरेज क्लॉज निकालना है। हाँ जी, हम निकाल लेंगे एवरेज क्लॉज। कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे फायर पॉलिसी गिवन है, बाकी दो चीज़ें आएंगी वो हम क्वेश्चन की मदद से निकाल लेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक, टोटल लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ वो भी हम निकाल लेंगे, और हमारा अमाउंट कितना क्लेम करेंगे वो भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहले कुछ हम यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम अपने मेन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट डाल लेता हूँ, आप भी मेरे साथ कर लो फटाफट। वर्किंग नोट क्या क्या है? अब वर्किंग नोट में क्या है कि यहाँ देखो, पहले हम जीपी को सॉल्व करेंगे। जीपी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जीपी क्या है? ये बोला 50% ऑन कॉस्ट पर है, तो हमें सेल पे कितना निकालना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जीपी कितना है? जीपी 50% ऑन कॉस्ट लिखा है, परसेंट हटा दो, 50% ऑन कॉस्ट है, तो ये जीपी जो है ये 100 मान लो। ठीक है, ऐसे कर लो, 50 बटाए में 100, 50% हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला देखो, ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट ही कहते हैं, तो ये प्रॉफिट जो है वो 50% है, और ये जो कॉस्ट है ये हमारा 100% है। ठीक है, 50% ऑन कॉस्ट है ना, तो 100 हमारा कॉस्ट है, मान लो कि 100 हमारा कॉस्ट है, 50 हमारा प्रॉफिट है, तो सेल कितने का होगा? तो यहाँ पे देखो, कॉस्ट अगर हमारा 100 है एंड प्रॉफिट अगर हमारा 50 है, तो सेल हो जाएगा हमारा 150 रुपये। ठीक है, तो 150 का हमारा सेल हो जाएगा। ठीक, समझ गए? चलो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन याद है आपको? ठीक है,
तो चलो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हमें बनाना है वही ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो सिंपल से वही 2 लाइन खींचो, एक अकाउंट अमाउंट की, एक पर्टिकुलर की। ठीक है, कर दिया हम लोगों ने। अब क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000 ही माना जाएगा। ठीक है, 30,000, 30,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है। परचेज भी है, हाँ परचेज भी है। परचेज कितना है हमारा? 1,30,000 का हमारा परचेज है। 1,30,000 का हमारा परचेज है। कैरेज भी है, कैरेज भी है, वो तो 800 रुपये, वो मुझे याद है। कमीशन भी है, वो 2% ऑन परचेज है। परचेज पे कमीशन है 2%। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो 1,30,000 हमारा परचेज है, 2% कितना आएगा? 2,600 रुपये। तो 2,600 रुपये हमारा कमीशन आ गया। सेल कितना हुआ वो भी बता दो, हम बाकी निकाल लेंगे। हम होशियार लोग हैं। ठीक है भाई, तुम होशियार हो। 90,000, 90,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है जीपी तो हमें गिवन है, हमें सिर्फ क्या निकालना है? क्या क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे निकालेंगे? ये देखो 90,000, ठीक है, और क्या गिवन है? सेल गिवन है। नहीं, ये सेल ही तो है, इसके इतना डिवाइड कर देंगे। और हमें निकालना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालनी होती तो हम यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर हम यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा? 90,000 डिवाइड बाई 150 इंटू 50, 30,000 रुपये। कितना आ गया? 30,000 रुपये। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या आ जाएगा हमारा? बैलेंसिंग फिगर। तो जोड़ दो इसे, कितना है? ऐड करो फटाफट। 30,000, 1,30,000, 800, 2,600, 30,000। ये आ गया 1,93,400, 1,93,400। इसमें से 90,000 माइनस कर दो, तो 1,03,400 रुपये जो हमारा 1,03,400 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है एक्चुअल लॉस, और हमें क्या निकालना, और एवरेज क्लॉज। ये 2 चीज़ें निकालनी थी। ठीक है, तो हमें पहले निकालेंगे एक्चुअल लॉस कितना आएगा। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं? सर हमें आता है, बताओ मुझे फिर। जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है ना, हाँ, और जो सैल्वेज वैल्यू आपने हमें बताया था वो 20,680, वो माइनस कर दो, हमारा एक्चुअल लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 1,03,400, 20,680, ये आ जाएगा हमारा एक्चुअल लॉस। तो 1,03,400 माइनस 20,680, तो हमारा एक्चुअल लॉस आ जाएगा 82,780। हाँ ठीक है, 82,720, सॉरी 780 बोले मैंने, 720 आएगा। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे एवरेज क्लॉज निकाल दो। एवरेज क्लॉज कैसे निकालेंगे? सर आपने मुझे एग्जांपल में बताया था। हाँ बताओ। फायर पॉलिसी जो की वैल्यू है, फायर पॉलिसी की जो वैल्यू है, हाँ फायर पॉलिसी की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो क्लोजिंग स्टॉक से जो आपने अभी निकाला है। हाँ ठीक है, पर एक्चुअल लॉस जो आया है ना, हाँ उसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो फायर पॉलिसी कितना था हमारा? फायर पॉलिसी था हमारा 80,000 रुपये का। एक्चुअल जो क्लोजिंग स्टॉक आया हमारा वो है 1,03,400 रुपये का, और एक्चुअल लॉस आया 82,720 रुपये का। अब तो आ जाएगा, रहने दूँ मैं, कर लोगे? कर देता हूँ।
वरना तुम लोग डर जाओगे तो फिर बोलोगे आपने हमें कराया नहीं। तो यहाँ पे आएगा 64,000, 64,000, ये हो गया हमारा आंसर। इतना ही था। कुछ टफ लगा इसमें? मेरे को तो नहीं लगता टफ है। टफ होता तो मैं कुछ कराता ही नहीं मुझे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन टफ होते हैं वो मैं उनको छोड़ देता हूँ, मैं उनको नहीं कराता। जितने इजी क्वेश्चन होते हैं मैं वही कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, आपको समझ में आ गया। आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट और थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके आएंगे। टफ क्वेश्चन नहीं, टफ क्वेश्चन तो मैं करता ही नहीं। अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे कि आप समझ सको, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके, इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।